आज हम लोग जुडिशरी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से बात करेंगे, वो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 1 से सेक्शन 137 तक सारे प्रोविजन डील करेंगे धीरे धीरे हम लोग। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर्टी का जब ट्रांसफ़र होता है तो क्या हम सिर्फ प्रॉपर्टी को ही कन्वे करते हैं? आंसर इज नो। उस प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफ़र होता है हमारा इंटरेस्ट, हमारा ओनरशिप। देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड ओनरशिप। इंटरेस्ट क्या होता है? द इंटरेस्ट इज द बंडल ऑफ राइट्स। जब बहुत सारे राइट्स एक साथ मिल जाते हैं तो वो इंटरेस्ट होता है। अब इस इंटरेस्ट में हमारे पास किस तरह का इंटरेस्ट होता है? राइट टू एंजॉय पोजेशन, राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी। ओनरशिप क्या होता है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। इसके बाद कोई अधिकार बचता ही नहीं है। अगर आपको मालिकाना हक मिल जाता है उस प्रॉपर्टी का तो उस प्रॉपर्टी को आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ट्रांसफ़र, अब टीपी एक्ट के कुछ फैक्ट को समझ लेते हैं। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ फैक्ट को समझ लेते हैं। टीपी एक्ट किस तरह का लॉ है? ये एक तरह का सब्सटेंसिव लॉ है। इट मेंशंस अबाउट द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टी। ये जो है प्रोसीजर नहीं बताता है, ये राइट्स एंड लायबिलिटीज बताता है। along with that it is not exhaustive। ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है। इसको कंप्लीट कौन करता है? हमारा सीपीसी करता है, हमारा आईसीए करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करता है। जब हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है? ट्रांसफर प्रॉपर्टी में जब हम ट्रांसफर की बात करते हैं तो क्या हम टीपी एक्ट में ही ट्रांसफर कर सकते हैं? आंसर इज नो। टीपी एक्ट में ट्रांसफर दो तरीके से होता है, एक होता है इंटरव्यू, एक होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब हम लोग को समझना है कि इंटरव्यू क्या होता है और ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू में जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है लिविंग पीपुल के बीच में ही होता है। जैसे हम जैसे और आप जैसे जो लिविंग पीपुल है उसके बीच में ही ट्रांसफ़र होगा। और ये ट्रांसफ़र कैसे में जाए, किधर जाएगा? ये इंटरव्यू में जाएगा। जब कोई पर्सन डेथ कर जाता है तो वो भी तो ट्रांसफ़र करता है। जैसे वो अपनी विल बनाता है, विल से ट्रांसफ़र करता है अपने प्रॉपर्टी को। तो इंटरव्यू क्या है? विल इज नॉट इंटरव्यू। विल एग्जीक्यूट कब होता है? जब इफेक्ट में आती है, मतलब जब लेगेसी की डेथ होती है तब विल इफेक्ट में आती है। देयर इज द डिफरेंसेस, दैट्स वाई दिस इज द रीज़न टीपी एक्ट जो टीपी बिल जो है टीपी एक्ट में नहीं आता है। ये इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होता है। ये पार्टीशन और सक्सेशन एक्ट जो है कभी ट्रांसफर प्रॉपर्टी में नहीं आते हैं। जब हम अपने फादर की प्रॉपर्टी को सक्सीड करते हैं, जब हम अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं तो क्या मेरे फादर उस प्रॉपर्टी को हमें ट्रांसफर करते हैं? आंसर इज नो। अब इंटरव्यू में दो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो सकता है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफर हो सकता है और एक मूवेबल प्रॉपर्टी और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफर हो सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफर हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफर हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में की जब हम बात करते हैं तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से भी होता है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट से भी होता है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी कितने प्रकार से होते हैं? इसमें जो है जैसे सेल है 54 से 57 सेक्शंस के बीच में डील करता है। और मॉर्गेज है जिसको बंधक कहते हैं 58 से 104 प्रोविजन में डील करता है। जैसे लीज है, हमारा पट्टा है, वो सेक्शन 108 से 117 डील करता है। गिफ्ट है 117 से 121 की डील करता है। और इसमें आते हैं हमारा जैसे एक्शनेबल क्लेम है, सेक्शन 130 से 137 डील करता है। अब जो है हम लोग को समझना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। हम इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको कह देंगे? ये जो इसका जो डिफिनेशन है वो निगेटिव सेंस में दिया गया है। सेक्शन 3 में दिया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड्स सच एज ग्रोइंग टिम्बर्स, ग्रास एंड क्रॉप्स। ये सब जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। थैंक यू।